जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से संकल्पित होकर के अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करते हुए, अपनी कमियों का आकलन करते हुए अर्जुन के तरह से निशाना लगाने के लिए तत्पर होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम आप लोगों के साथ मौद्रिक अवधारणाओं से संबंधित टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला को पुनः आगे बढ़ाते हुए आपके साथ हम मुद्रा मूल्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्रा मूल्य और उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा मूल्य क्या होता, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, इसके बारे में हम आपके साथ आज चर्चा पर चर्चा करेंगे। मुद्रा मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा का मूल्य मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति। वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मुद्रा की क्रय शक्ति से हमारा आशय है मुद्रा की एक इकाई से किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की क्रय शक्ति दोनों एक ही है। आपसे कोई पूछता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, तो इसका आशय हुआ कि मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब मुद्रा की एक इकाई से किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा से है। किसी मात्रा से जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होती है। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मुद्रा की परचेजिंग पावर अधिक होती है। सपोज दैट अगर हम 1 रुपए में किसी वस्तु का 6 ग्राम परचेज कर रहे हैं, बाद में उसी को हम 8 ग्राम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुद्रा की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और वस्तु की कीमत घट गई है। मुद्रा की परचेजिंग पावर और वस्तु की कीमत में इनवर्स रिलेशन होता, अर्थात एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो मुद्रा का मूल्य और परचेजिंग पावर दोनों एक ही होते हैं। मुद्रा का मूल्य का अर्थ होता है कि मुद्रा की एक इकाई से किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा से है। जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है तो इसका आशा है कि वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ रही है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इसका आशा है कि वस्तु और सेवा की कीमत में गिरावट आ रही है। तो मुद्रा का मूल्य अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ही हम मुद्रा स्फीति हो या मुद्रा अस्फीति हो या मुद्रा संकुचन हो, मुद्रा संस्फीति हो या मुद्रा अवपात हो, इसके संदर्भों में देखते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुद्रा के मूल्य से क्या आशय है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मुद्रा के मूल्य से आशय मुद्रा की एक इकाई से किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा से है। अंडरस्टूड? अब हम आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं
मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से संबंधित, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित स्थितियां, संबंधित स्थितियां या दशाएं या अवस्थाएं। देखिए, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से संबंधित 5 स्थितियां। पहली स्थिति है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। पहली स्थिति है इन्फ्लेशन। दूसरी है मुद्रा अपस्फीति, अपस्फीति जिसे हम डिसनीफ्लेशन कहते हैं, डिसनीफ्लेशन, फ्लेशन कहते हैं। तीसरा हमारा मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। चौथी स्थिति हमारी है मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। पांचवी स्थिति है मुद्रा अवपात, मुद्रा अवपात, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से संबंधित अनेकों स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन मुख्य तौर से यह 5 स्थितियां, इनसे संबंधित अन्य स्थितियां उप स्थितियां होती हैं। तो आगे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति के बारे में, जिसके संदर्भ में आप अक्सर सुनते हैं समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर, राजनेताओं के भाषणों में, जिसको लेकर अक्सर शोर शराबा होता रहता। हम और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो। आज अभी हम इन पांचों अवधारणाओं के बेसिक आपको बताएंगे। इन बेसिक को समझाने के बाद हम आपको मुद्रास्फीति के बारे में डिटेल तब बतलाएंगे। आज अभी हम केवल बेसिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या, इन्फ्लेशन क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की एक स्थिति है। मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की एक स्थिति है, जिसके अंतर्गत मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। हमने कहा कि मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की एक विशेष स्थिति है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति
शक्ति में गिरावट आती है। सामान्यतया जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब वस्तुओं की कीमतें धीरे बढ़ने लगती हैं तो इसको व्यवहारिक तौर पर मुद्रास्फीति हम कहते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। मुद्रा की कीमतों में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। परंतु मित्रों, इतना ध्यान रखना, वस्तुओं की कीमतों में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं है। जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए रिवाइटल कैप्सूल का काम करती है। यह अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने का काम करती है। यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करती है। जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहना उपयुक्त नहीं है। हालांकि हम जरूर कहते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। लेकिन आर्थिक आधार पर और शास्त्रीय दृष्टिकोण से वस्तुओं की कीमतों में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं है। जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है तो यह स्थिति अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करती है। अर्थव्यवस्था के लिए रिवाइटल कैप्सूल का काम। जब कोई व्यक्ति रिवाइटल कैप्सूल की एक एक गोली खाता है तो वह रिवाइटल कैप्सूल उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को के लिए वर्धक होता। लेकिन अगर वह व्यक्ति पूरी डिब्बी एक दिन खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए वह वर्धक नहीं होगा, बल्कि वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। उसे किसी डॉक्टर या मेडिकल अस्पताल में जाना पड़ सकता। उसी प्रकार मित्रों, जब वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं तो यह अर्थव्यवस्था के लिए भी, उपभोक्ता के लिए, समाज और देश के लिए हानिकारक होने। परंतु जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था में इससे उत्पादकीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। जब तक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी नहीं, व्यापारी को लाभ नहीं होगा। व्यापारी को लाभ नहीं होगा तो वह वस्तुओं को बेचेगा नहीं, और जब वस्तु बिकेगी नहीं तो एक उद्योगपति या एक उत्पादनकर्ता वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा, और जब वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। देश के संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, गरीबी नहीं दूर होगी, बेरोजगारी नहीं दूर होगी। इसलिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना भी जरूरी है, लेकिन यह वृद्धि धीरे धीरे होनी चाहिए। यह वृद्धि तेजी से नहीं होनी चाहिए। यह वृद्धि दैनिक आधार पर अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई कि मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। सामान्यतया जब वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती है तभी मुद्रास्फीति। एक बार फिर देखिए, मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति है जब वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने लगती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आने लगती है। जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो इसे मुद्रास्फीति नहीं माना जाता है।
जब वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती है तभी मुद्रास्फीति, जब वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो यह अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कारण क्या। अभी यहाँ पर हम सामान्य कारण आपको बताने जा रहे हैं, हम स्पेसिफिक काजेज नहीं बताने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। जनरल काजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज टू बी imbalances arises between demand and supply। जब डिमांड और सप्लाई में अंतर उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता, डिमांड बढ़ जाती है, उसके अनुरूप सप्लाई नहीं होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड अधिक होती है, तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जब मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाती है या आपूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है तो यह स्थिति मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का काम करती है। अंडरस्टूड। तो इसलिए मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए हम मांग और आपूर्ति में असंतुलन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की जब बात होती है तो हम मौद्रिक कारण की भी चर्चा करेंगे, राजकोषीय कारण की या प्राकृतिक कारण की। आप यह भी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारणों को हम मुख्य तौर पर मौद्रिक कारण और राजकोषीय कारण में बांटते हैं। राजकोषीय कारण को उत्पादन संबंधी कारण भी कहा जाता है। प्राकृतिक कारण उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको याद होगा कुछ महीना पहले जून जुलाई में अगस्त में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी। 200 रुपए से केजी से अधिक ऊपर टमाटर बिक रहा था। उसका कारण था टमाटर की सप्लाई प्रभावित हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण या अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण टमाटर का एक तो उत्पादन कम हुआ और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण वहां के रोड डैमेज हो गए, वस्तुओं की सप्लाई टमाटर की कम हो गई, जिसके कारण कीमतें बढ़ गई। तो कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है, आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा की परचेजिंग पावर में गिरावट आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम एक डायग्राम्स के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। जो पांचों स्थितियां हमने आपके साथ किया कि मुद्रा मूल्य में संबंधित 5 स्थितियां होती हैं, अब इनको हम एक डायग्राम के माध्यम। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स और वर्टिकल लाइन वाई है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक संतुलन रेखा है, संतुलन रेखा, और वर्टिकल लाइन हमारी प्राइस लाइन है, कीमत रेखा। यह हम ले रहे हैं यह पॉइंट हमारा जी। अब देख यहाँ कीमत बढ़ रही है, यहाँ कीमत कम हो रही है। अब देखिए
ओए जो है यह मुद्रास्फीति को व्यक्त करता है, इन्फ्लेशन को व्यक्त करता, इन्फ्लेशन को व्यक्त करता। ओ से लेकर ए तक कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। तो ओए लाइन हमें क्या व्यक्त कर रहा है? प्राइस को व्यक्त कर रहा, ओए कीमत को व्यक्त कर रहा है। आप देख रहे हो ए के बाद कीमतों में गिरावट आ रही है। तो यह ए बी जो है इसे हम नाम देते हैं मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, जिसे इंग्लिश में डिसनीफ्लेशन कहा जाता है। डिसनीफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति, इसे डिसनीफ्लेशन कहा जाता है। तो अभी हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा आपको बताई। अब हम डिस्कस करेंगे एबी को, मुद्रा अपस्फीति को, डिसनीफ्लेशन को। जब वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति अधिक उत्पन्न हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ उपभोक्ताओं पर, श्रमिकों पर, लोगों पर, समाज पर, विभिन्न क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। सरकार की आलोचना भी होने लगती है। तो सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रयास करती है, तो इसके कारण मुद्रास्फीति में गिरावट आती है। तो इसे हम एबी क्या कहते हैं? डिसनीफ्लेशन कहते हैं, डिसनीफ्लेशन। तो आपसे पूछा जाए कि मुद्रा अपस्फीति क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जब वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने लगती है। और यह गिरावट ऑटोमेटिक नहीं होती है, यह गिरावट स्वतः नहीं होती है, बल्कि गिरावट सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण होती है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? मुद्रा अपस्फीति। तो कहा जाता मुद्रा अपस्फीति उत्पन्न की जाती है, लाई जाती है। आपसे कोई पूछता है कि मुद्रा अपस्फीति क्या है, तो आपका नाम मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति मुद्रा अपस्फीति कहलाती है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों में धीरे धीरे गिरावट होने लगती है। यह गिरावट सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण होती है। यह गिरावट ऑटोमेटिक नहीं होती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो उसके कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार जब कदम उठाती है, अर्थात वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए जब सरकार कदम उठाती है, तो इसके फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में जो गिरावट होती है, उस गिरावट को जो है मुद्रा अपस्फीति का नाम हम देते हैं। उस गिरावट को हम डिसनीफ्लेशन का नाम देते हैं। क्लियर हुआ? तो यह आप देख रहे हो ए से बी में वस्तुओं की कीमतें गिरावट। यहां पर सरकार मॉनिटरी पैकेज भी प्रोवाइड करती है आरबीआई के मध्य, फिजिकल पैकेज राजकोषीय पैकेज भी देती है, टैक्सेशन में छूट देती है, सब्सिडी देती है, वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाती है, या एडमिनिस्टर्ड प्राइस लागू करती है, बाजार में मांग के अनुरूप वस्तुओं की आपूर्ति करती है, प्रशासित कीमतें लागू कर देती है, दिशा निर्देश दिया जाने लगता है, औचक निरीक्षण किया जाने लगता है, जिसके कारण जो होती है वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने लगती है। अंडरस्टूड? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बीसी और सीडी।
बीसी को हम मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति का नाम देते हैं। मुद्रा अस्फीति, मुद्रा संकुचन और या मुद्रा अस्फीति, यह मुद्रा स्फीति के विपरीत अवस्था। यहां आप देख रहे हो ओए में मुद्रा इस वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, बीसी में वस्तुओं की कीमतें कम हो रही है। शुरू में मैंने कहा जब वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट होने लगता है या जीरो के नीचे चली जाती है, माइनस हो जाती है, तो यह स्थिति डिफ्लेशन की होती है, मुद्रा संकुचन की होती है, मुद्रा अस्फीति की होती है। तो आप कहना मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति मुद्रा संकुचन कहलाती है जब वस्तुओं की कीमतें तेजी से गिरने लगती, वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आने लगती है, तो इसे मुद्रा संकुचन कहता। मुद्रा संकुचन में वस्तुओं की कीमतें गिरती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, यहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे कम होने लगती है। आप यह भी कह सकते हो कि बाजार में सप्लाई होती है, परचेजर नहीं होते हैं, क्रेता नहीं होते हैं। यहां पर इन्फ्लेशन जीरो के नीचे आ चुका होता है। तो मुद्रा संकुचन मुद्रा स्फीति की तुलना में और खतरनाक स्थिति होती है। मुद्रा संकुचन में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी विरोधाभास की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। जैसे भारत की बात हम करें, वर्तमान में कल के सभी न्यूज समाचार पत्रों में 15 नवंबर के समाचार पत्रों में 15 नवंबर 2023 के सभी समाचार पत्रों ने लिखा था कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रा स्फीति की दर पिछले 7 महीनों में सबसे कम हो चुकी है और यह लगातार नेगेटिव बनी हुई है और यह जीरो के नीचे आ चुकी है, लगातार यह नेगेटिव बनी हुई है। एक प्रकार से भारत में डिफ्लेशन की स्थिति है। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर देयर इज नो इन्फ्लेशन, वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हो चुकी है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। लेकिन मित्रों, इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर भी, तो रिटेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मार्केट में वस्तुओं की कीमतें बहुत कम नहीं दिखाई पड़ती है, कीमतें काफी अधिक हैं। तो मुद्रा संकुचन जो होता है में कभी कभी विरोधाभासी स्थिति भी देखने को मिलती है व्यवहार और इसके आंकड़ों को लेकर के। लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि मुद्रा संकुचन क्या, तो आप कहना कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जब वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में तेजी से बढ़ने लगती है, तो यह स्थिति मुद्रा संकुचन कहलाती है। अंडरस्टूड? तो भारत में अगर थोक मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता
तो भारत में इस समय मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री सीएन वकील का कथन है कि मुद्रास्फीति एक डकैत के समान होती है। मुद्रास्फीति और डकैत में अंतर सिर्फ इतना होता है कि डकैत हमें शारीरिक चोट प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता, मुद्रास्फीति हमें प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक चोट नहीं पहुंचाती है, परंतु शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाती है, परंतु कहीं न कहीं मुद्रास्फीति भी हमें चोट पहुंचाती है। दोनों, डकैत भी हमारी संपत्ति हमसे छीनता, मुद्रास्फीति भी हमारी संपत्ति हमसे छीनने का काम करती है, हमारी खुशियां। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में अगर खतरनाक की बात की जाए तो मुद्रा संकुचन अत्यधिक खतरनाक है, उसकी तुलना में मुद्रास्फीति कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति में डिमांड बनी होती है, मुद्रा संकुचन में डिमांड कम हो चुकी होती है। मुद्रा संकुचन में डिमांड नहीं होती है, कम हो चुकी होती है, नहीं के बराबर हो चुकी होती है। कभी कभी यह विरोधाभासी स्थिति देखने, किस आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करने लगता। अंडरस्टूड। हमने कुछ देर पहले आपसे कहा कि मुद्रास्फीति मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। तो मुद्रास्फीति में मांग अधिक होती, आपूर्ति कम होती, लेकिन यहां पर क्या होता है, मांग कम हो चुकी होती है, वस्तुओं की आपूर्ति बनी होती। आप देख रहे हैं पॉइंट सीडी, सीडी को हम मंदी का नाम देते हैं, रिसेशन पीरियड का नाम देते हैं। जब लगातार 3 गणना अवधि में मुद्रास्फीति नकारात्मक बनी रहती है, लगातार 3 गणना अवधि में मुद्रास्फीति नकारात्मक बनी रहती है, तो इसे नकारात्मक बनी रहती है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, मंदी कहा जाता है। इन्फ्लेशन जब कंटिन्यूअसली 3 कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड में नेगेटिव बना रहता है, तो इसे मंदी का नाम दिया जाता है। अंडरस्टूड। तो भारत में मंदी तो नहीं कहा जा सकता कर, लेकिन मुद्रा संकुचन की स्थिति WPI के आधार पर देखने को मिल रही है। जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो उसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास किया जाता, मांग को कम करने का प्रयास किया जाता, मांग में कमी लाने का प्रयास किया जाता, इसलिए मौद्रिक दरों में वृद्धि की जाती है। दूसरी तरफ मुद्रा संकुचन की स्थिति में मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, वस्तुओं की सप्लाई को कुछ समय के लिए मार्केट में कम किया जाता, शॉर्टेज किया जाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम करती है। अंडरस्टूड। यहीं पर एक एग्जाम्पल हम देते हैं, तौलिए का एक्सपेरिमेंट। तौलिए, तौलिए शब्द से, टॉवल शब्द से सब लोग परिचित। 1929-30 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी आई, ग्रेट रिसेशन जिसे कहा जाता, मंदी आई, और वह मंदी धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। इस मंदी को दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार ने तत्कालीन अर्थशास्त्री, दुनिया के सबसे बड़े तत्कालीन अर्थशास्त्री जो ब्रिटिश थे, किन्स को इनवाइट किया। किन्स वहां पहुंचने के बाद अमेरिकी अधिकारियों से कहते हैं, किन्स अपने टर्म एंड कंडीशन पहले तय कर चुके थे। किन्स एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वह स्पष्टवादी थे, कुछ भी होता था तुरंत बोल देते। किन्स वहां के अर्थशास्त्रियों को, वहां की सरकार से बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद कहा कि आप मुझे यहाँ की किसी एक ऊंची बिल्डिंग पर
बैठा दो, रहने की व्यवस्था करो। उन्होंने ओके बोला, व्यवस्था कर दिया। उन्होंने कहा कि $5 लाख मुझे छोटी नोट्स में ला करके दे दो, यहाँ रख दो। $5 लाख रख दिए गए। उन्होंने कहा मुझे 100 तौलिया लाकर दे दो, 100 तौलिया लाकर दे दी गई। उन्होंने कहा 100 लेबर मुझे दे दो, वह भी कर दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ता मैं एक्सपेरिमेंट यूएसए में करूंगा, इसके बाद मैं वापस ब्रिटेन चला जाऊंगा, आप मुझसे कोई भी पूछताछ, कोई भी क्वेरी नहीं कर सकते, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। यही हुआ। किन सुबह से शाम तक तौलिया गिराते थे, मजदूरों से कहते थे लाकर तौलिया रखो, और मजदूरों को पेमेंट करते थे। इस प्रकार वह 1 हफ्ता यह एक्सपेरिमेंट किया और 8वें दिन वापस ब्रिटेन चले आए। अमेरिकी अधिकारी परेशान कि किन्स ने हमको कुछ लिखित सजेशन नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। जब किन्स से अमेरिकी सरकार ने प्रश्न किया कि आखिर आपने मुझे कुछ सुझाव तो दीजिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किन्स को बुलाकर पूछा। तब उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन समाप्त नहीं होगा, मेरे 2 पत्र अमेरिका तक पहुंचवा दीजिए। इसके बाद अमेरिकी लोगों को मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बेहतर जानकारी। पहली पत्र उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। भाषा उन्होंने बड़ी रफ टफ लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मिस्टर राष्ट्रपति महोदय, आपको मेरा एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिकी राजनीतिक, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी सरकार में बैठे हुए लोग जन्मजात मूर्ख होते हैं। इसलिए आप इस मेरे एक्सपेरिमेंट पर आप मत सोचिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेटर अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को लिखा। वहां पर उन्होंने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति या मंत्री या सचिव जो है जन्मजात मूर्ख है, लेकिन क्या तुम लोग भी मूर्ख हो, यह मैं नहीं समझता था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेताओं को मैं मूर्ख पहले से समझता था, लेकिन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मैं मूर्ख नहीं मानता था, लेकिन आज तुम लोग भी मूर्ख दिखाई दे रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपेरिमेंट का मतलब तुम लोगों ने नहीं समझा। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, $5 लाख एक्सपेंस किया, तुम लोगों ने मुझे दिया, उस $5 लाख को मैं ले करके 1 पैसा भी इंडिया ब्रिटेन नहीं आया। तुम लोगों का पैसा तुम्हारे मजदूरों में मैंने बांट दिया। अब जाकर देखो कि जब मजदूरों को पैसा मिला तो मजदूर पैसा लेकर कहां गए, बाजार में गए, बैंक गए, या कहां गए? अगर जब भी किसी व्यक्ति को पैसा मिलता है तो सामान्यतया व्यक्ति बाजार की तरफ जाता है, क्योंकि बाजार जाकर अपने लिए आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसकी डिमांड में वृद्धि होने लगती। तो किन्स ने अपने तौलिए के एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव करने का प्रयास किया कि जब बाजार में मंदी हो तो लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर दीजिए, बाजार में मंदी हो तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करिए, आप मांग उत्पन्न कीजिए, बाजार में वस्तुओं का शॉर्टेज क्रिएट करिए, जिससे कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। मंदी के दिनों में लोगों की परचेजिंग पावर समाप्त हो चुकी होती है, बहुत ही कम हो चुकी होती है, कम लोगों के पास परचेजिंग पावर बची होती है। तो ऐसे में लोगों के परचेजिंग पावर को उठाने का काम किया जाना चाहिए, परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम। तो उन्होंने कहा यह काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, यह काम पब्लिक सेक्टर और सरकार करती है। तो यही से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मॉडल की उत्पत्ति होती है, जिसको चर्चा हम बाद में करें। तो मित्रों, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए परचेजिंग पावर में लोगों की क्रय शक्ति
को कम करने का प्रयास किया जाता, मांग कम किया जाता, बाजार में तरलता कम, और मुद्रा संकुचन में ठीक इसके रिवर्स किया जाता। अब हम अगली स्थिति आते हैं डी और ई। डी और ई को हम नाम देते हैं मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति मुद्रा संस्फीति कहलाती है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति मुद्रा संस्फीति कहलाती है जब वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हो चुकी होती है, बाजार में मंदी उत्पन्न हो चुकी होती है। तो इस मंदी को दूर करने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जब कदम उठाया जाता है और उसके फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो इसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। मुद्रा संस्फीति में वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने का प्रयास। आप देख रहे हो सीडी क्या है, मंदी की। यहाँ सरकार कुछ कदम उठाती है, कुछ प्रयास करती है जिससे वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती। तो यह स्थिति, यहाँ पर मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संस्फीति, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति है। मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संस्फीति, यहाँ कीमतों में गिरावट लाई जाती, और डी से ई तक देख रहे हो कीमतों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता। तो एक बार फिर हम आपको मुद्रा संस्फीति की परिभाषा बता करके क्लास को बंद करेंगे, आज की क्लास को। तो मुद्रा संस्फीति मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की वह स्थिति है जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने का प्रयास किया। यह एक आर्टिफिशियल स्टेज होती है। मंदी के प्रभाव, मुद्रा संकुचन के प्रभावों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी मित्रों मैंने आपको डिस्कस किया मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति। आगे अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मुद्रा अवपात, जो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, आज की क्लास को यहीं पर बंद करते। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए।